स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 10th फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। सो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया को हम एक वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है इंडिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बेसिस पे, एज नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के 8% स्पीसीज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। जो फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी मतलब प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, वो हमारे यहाँ पर कितनी पाई जाती है? नियरली 8%। अब हम देखते हैं एटलीस्ट 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% ऑफ इट्स मिडवे, ये किस लिस्ट में आ चुके हैं? थ्रेटन्ड लिस्ट में आ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्शन की लाइन पे आ गए हैं। जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, ये सब हमारे यहाँ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पूरी तरीके से चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं स्पीसीज़ को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो स्पीसीज़ को क्लासिफिकेशन करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये करता है मेंटेन, IUCN। अगर 1 मार्क्स में आपको इसका फुल फॉर्म बोला जाता है तो आपको याद होना चाहिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम 1 बाय 1 स्पीसीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्पीसीज़ की। तो नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होती है? तो दोज स्पीसीज़ whose population level are considered to be normal for their survival such as cattle, साल, पाइन, rodents। ये ऐसी स्पीसीज होती है जिनकी पॉपुलेशन लेवल क्या कंसीडर करते हैं? हम नॉर्मल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैटल हो गया, साल हो गया, पाइन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ऐसी स्पीसीज है विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो एक्सटेंट होती चली जाएगी। एग्जाम्पल ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव, जिनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है और वो इंडेंजर कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर नियर फ्यूचर नेगेटिव फैक्टर्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे ब्लू शिप, एसेटिक एलिफेंट, ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेयर स्पीसीज की स्टूडेंट। तो रेयर स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन कम है और वो कौन सी कैटेगरी में आती जा रही है? धीरे धीरे इंडेंजर और वल्नरेबल की कैटेगरी में आती जा रही है। अगर नेगेटिव फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू इसी तरीके से चलते रहे। एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एसेटिक बफेलो एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज़ की। क्या होती है एंडेमिक स्पीसीज़? जो कि फाउंड होती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही फाउंड होती है, यूजली आइसोलेटेड होती है बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा। एग्जाम्पल जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, ये सारी चीज़ें एंडेमिक स्पीसीज़ का पार्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन, जो नहीं मिली जाती कहीं पर भी चाहे हम कितना सर्च कर लें, एंड लाइकली एरियाज में वेयर दे में अक्कर, जहाँ अक्कर करती है या जहाँ पाई जाती है तो कुछ ही एरियाज़ हैं। जैसे एसेटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक हो गई, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, जो नियर फ्यूचर वैसे ही बहुत कम देखने को मिलती है, रेयरली देखने को मिलती है, पर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, देखने को मिलेगी भी नहीं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये सारी स्पीसीज़ जो हमने पढ़ी है ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में होती जा रही है? तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभाव डालते हैं इस पर? तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जिसके कारण डिप्लीशन हो रहा है फ्लोरा एंड फोना का। ओवर पॉपुलेशन, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसके कारण ऐसा करना पड़ रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन के लिए चल जाते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, उसके कारण। ओवर ग्रेजिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है, जाकि ये सारा कारण है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना स्पीसीज़ क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।